starting of East Asia War. 28 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन करते हुए ताइवान के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गए। सो जानते हैं कि क्या यह शुरुआत हो सकती है ये ईस्ट एशिया वॉर की। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज अफेयर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ताइवान और चाइना के कुछ रिलेशंस के बेसिक्स बता देता हूँ। चाइना एंड ताइवान बोथ हैव सेपरेट गवर्नमेंट। इन दोनों के पास अपनी सेपरेट गवर्नमेंट है सिंस द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन 1949। 1949 में एक सिविल वॉर हुई थी चाइना में, जो कि कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स के बीच में थी, जिसमें कम्युनिस्ट को रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में हम देखते हैं और डेमोक्रेट्स को ताइवान के रूप में हम देखते हैं। सो 1949 से अब तक ताइवान और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बीजिंग ने बहुत सी कोशिश करी ताइवान को वापस लेने की, पर वह अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। पर कुछ रिसेंट ईयर में टेंशन इंक्रीज हुई है, जिससे अब वॉर्स के चांसेस ताइवान और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैं अभी तक बता देता हूं कि अब तक जो ताइवान है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है और ताइवान में इलेक्शंस भी होते हैं। बट अगर हम चाइना को देखें तो चाइना को एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, जहां पे इलेक्शन तो होते ही नहीं है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो ताइवान है उसके मोस्ट ऑफ द नेशंस से ऑफिशियली रिलेशन नहीं है। वह क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और वो ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानती है। अगर कोई कंट्री ताइवान को ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन रखती है ताइवान के साथ, तो उसको चाइना के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो कंट्री है जिसने ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्वीकार किया है, वह उसे चाइना से पूरे रिलेशंस तोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तक कि जो यूएस है वह भी ताइवान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है, बट किसी भी आइलैंड को अपनी आप को डिफेंड करने का हक है यूएस लॉ के मुताबिक। ये 28 एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरक्राफ्ट जो ताइवान के पास से निकले हैं, वो मेनली प्राटास आइलैंड जो कि ताइवान में है और कुछ सदर्न पार्ट ऑफ ताइवान के पास से उड़े हैं, जो कि ताइवान के एयर डिफेंस जोन को तोड़ते हुए ताइवान के अंदर दाखिल हो गए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पता नहीं है तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाइना ताइवान को इतना हैरेस क्यों करता है और करता आ रहा है। क्योंकि जो चाइना है वह ताइवान को एक पार्ट मानता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और जो ताइवान है वह अपनी आप को एक फ्री और सॉवरेन स्टेट मानती है। बट हाल ही में कुछ टाइम में यह कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि अब चाइना खुले तरीके से ताइवान के एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने 28 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज दिए, और यह माना जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा इंकर्जन है चाइना के द्वारा। जो यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो ट्यूसडे को हुआ है। इसमें चाइना के 14 J-16, 6 J-11, 4 न्यूक्लियर कैपेबल H-6 बॉम्बर्स शामिल थे, जिसके साथ में एंटी सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि फुल फ्लेज्ड वॉर में काम आते हैं, वो भी शामिल थे। और इससे हम यह जान सकते हैं कि यह एक स्टार्टिंग हो सकती है या एक प्रैक्टिस हो सकती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी के द्वारा कि उन्हें कैसे ताइवान को कब्जाना है। इंकर्जन करी है, जो कि सीधा यह दिखाती है कि चाइना रिटेलिएशन कर रहा है G7 समिट के खिलाफ। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी बोल रहे हैं कि यह एक ईस्ट एशिया वॉर की स्टार्टिंग है। अगर मैं बताऊं कंक्लूजन करके, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूएस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया गया है कि चाइना इस साल कभी भी एक बहुत बड़ी वॉर छेड़ सकता है ताइवान के खिलाफ। और अगर हम देखें तो यह कुछ इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं कि यह इंसिडेंट उस बड़ी वॉर की स्टार्टिंग हो सकती है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।